Hello bachcho, let's see the question. So we have been given this assertion and reason type of question. So these are the options that we have to select, and the main question is asking here. The statement first is given that the conductivity of a metal decrease with while that of electrolyte solutions increase with the increase in the temperature. क्या स्टेटमेंट सही है गलत हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट में चलेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि मेटल और सॉल्यूशन में, जैसे मान लो ये मेटल्स है, तो मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया डिक्रीज। तो सबसे पहले बात, मेटल्स कंडक्टिविटी क्यों शो करती है, मतलब कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करते हैं, आपके पास कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि वो यहां से थोड़ा सा यहां पे एक्साइटेड होके बाहर आ जाते हैं एटम से। तो मेटल्स के अंदर बहुत सारे एटम हो गए, जैसे मान लो Fe का अगर आयरन छोटा सा टुकड़ा लिया तो उसमें बहुत सारे इनफैक्ट तो नहीं बिलियंस में क्या होता है आपके पास आयरन के एटम्स हो गए। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तो यहाँ पे होल्स बन जाता है। होल्स तो नहीं, एक्चुअल में ये आपके पास मान लो एटम है, तो एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम से इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, तो उस पॉजिटिव को ही होल्स बोला जाता है। यहाँ पे कोई होल क्रिएट नहीं होता, एक्चुअली उस पॉजिटिव को होल्स या कर्नेल कहा जाता है, जो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यूज किया गया है। अच्छा, कर्नेल का यूज नहीं किया है, कोई बात नहीं, कर्नेल यहाँ पे इसे कर्नेल कहते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हो इसे हम क्या कहते हैं, दैट होल्स आर नॉन एज कर्नेल। स्पेलिंग क्या होगा, K-E-R-N-E-L, कर्नेल। तो इसे कर्नेल कहते हैं। तो जैसे हम इसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फॉलो होगा तो कंडक्टिविटी शो करेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अब जो कर्नेल है वो यहाँ पे फिक्स रहते हैं। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कर्नेल मूव करना स्टार्ट कर देगा, कर्नेल मूव करना स्टार्ट कर देगा। और कर्नेल अगर मूव करना स्टार्ट किया तो मान लो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उसके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगा। और अगर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया तो दैट मींस ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल। अच्छा, वैलेंस में यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, वैलेंस में यहाँ पे ई है, इसको चेंज कर ले। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि कर्नेल अगर मूव करेगा तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, और अगर ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगी, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीज वाइल द, अच्छा सॉल्यूशन की बात करते हैं, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो मेटल के लिए तो सही है, मेटल के सही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मली ऐसा थॉट होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे तो ज्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, कर्नेल भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करती है, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का अलग ही रीजन होता है। तो इसमें आपके पास क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं, कैटायन और जैसे KCl मान लो कैटायन और एनायन है। तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मोशन और बढ़ जाएगा, मोबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो आपका कंडक्टिविटी होता है ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नहीं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की वेलोसिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट श्योर और कैसा है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड आर नॉट फ्री टू मूव। नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ टाइटली हेल्ड नहीं होते, जो एटम मोस्ट के शेल होता है वो इतना ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होता, वो फ्री रहते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये फॉल्स हो गया। सो दैट मींस third option, that is statement first is correct, but the statement second is incorrect, is the right answer of this question. That is option third. So I hope you understood it well. All the best.